जीएस हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। 23 दिसंबर 2023 को EMRS TGT का पेपर हुआ। उसमें हिंदी के प्रश्न, यहाँ 20 प्रश्न हैं, उनका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न किसी भी परीक्षा में आते हैं तो वो निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट होते हैं, वो परीक्षा उपयोगी होते हैं और हमें उसके दाएं बाएं भी ध्यान रखना चाहिए। विश्लेषण में इस बात का ध्यान भी रखा जाएगा। तो ये देखिए आप, इसमें EMRS TGT 23 दिसंबर 2023 और जनरल हिंदी, ये पार्ट 4 जनरल हिंदी का पेपर है जो सबके था। तो ज़्यादा ने परीक्षा इसमें ज़्यादातर है वो यही सोचते हैं कि परीक्षा है वो कम विद्यार्थियों ने दी है, लेकिन परीक्षा देने का मतलब नहीं है, आगे की जो परीक्षा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आगामी कोई भी परीक्षा है उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जनरल हिंदी में ये निश्चित रूप से उपयोगी होगा। किसी भी स्तर की परीक्षा अगर आप कर रहे हैं, आप जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये तो सारी हैं ही। इसके अलावा भी अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से उपयोगी हैं। तो इन पर हमें नज़र ध्यान रखनी चाहिए। और इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले गद्यांश है। गद्यांश है वो लगभग परीक्षाओं में आता है और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। किस तरह से गलत होगा ये देखिए आप, यहाँ ये 131 का प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या करना आसान नहीं है। पैसेज आप जो है वो पहले इसमें दे रखा तो आप पढ़ लेंगे, वो पैसेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें पढ़ करके आप प्रश्न करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि इसको अवॉइड करते हैं, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। जितने भी आपको गद्यांश मिले और उसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके जो उत्तर हैं वो आप ध्यान में रखें कि मेरे उत्तर से जो एग्जामिनेशन बॉडी ने उत्तर माना है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये आपको सोचना है। तो यहां आप देख रहे हैं निम्नलिखित में क्या करना आसान नहीं है, उपदेश पर अमल करना, ये 2 नंबर इसमें उत्तर हो जाएगा। पैराग्राफ के अनुसार लोग किस पर उपदेश नहीं देते? कर्तव्य निष्ठा पर, सदाचार पर। बहुत सीधा प्रश्न आया, धर्म परायणता पर, धर्म परायणता। बात का प्रभाव भाषण से अधिक कब पड़ता है? जब आप किसी अन्य की बात करें, जब उपदेश प्रभावी हो, जब आपकी बात में सच्चाई हो, जब आप उस पर अमल करके दिखाएं, ये 4 नंबर। जब आप उस पर अमल करके दिखाएं तो ये 4 नंबर हो जाएगा, जब आप उस पर अमल करके दिखाएं। अब ये व्याकरण के प्रश्न है, यही हमें थोड़े ध्यान से देखने हैं, क्योंकि पैराग्राफ वाले हैं तो पैराग्राफ हमने ढंग से पढ़ा नहीं और पढ़ने के बाद में भी करते तो इस पैराग्राफ में ज़्यादा कोई वो दिक्कत नहीं थी। फिर भी परीक्षा में क्या है कि जैसे 3 प्रश्न आते हैं तो कभी कभी एक प्रश्न है वो गलत हो जाता है, तो उस परंपरा को हमें रोकना होगा, वो अभेद्यता हमें तोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, स्वर संधि वाला शब्द। तो ये देखो परमार्थ, ये परम जोड़ अर्थ, परम में भूल करके भी नीचे ये नहीं लगाना है, परंतु को छोड़कर। हिंदी में देखो ऐसे शब्द परंतु और परंतुक, परंतु शब्द है उसमें परम है, उसमें हल्का निशान होता है, वो व्यंजन संधि होती है। बाकी ये दीर्घ संधि है, ए और ए मिलकर के आ बना। कुशासन, देखो कुशासन 2 अर्थ है, तब तो इसमें संधि है नहीं, लेकिन यहां हमें संधि करनी है तो ये कुश जोड़ आसन, ये भी दीर्घ संधि है, कुश का बना हुआ आसन, कुशासन। ऐसे ही वार्तालाप, वार्ता जोड़ आलाप, सभी उदाहरण करवाए हुए हैं जो यहां पढ़े हुए हैं उनको पता है। तल्लीन, ये देखो आप, ये जो है वो व्यंजन संधि है, तत् जोड़ लीन। कुछ है वो तद भी करते हैं लेकिन यहां वो उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये व्यंजन संधि है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों संधि हैं वो दीर्घ संधि हैं और स्वर संधि के उदाहरण हैं। 135 का प्रश्न देखो, 135 ये रहा, विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। तो ये देखो, उन्नति का उन्नति होता है, सही है। तीव्र का मंद होता है, सही है। दुर्लभ का सुलभ होता है, ये भी सही है। तो ये इजी प्रश्न था। निंदा का प्रार्थना एग्जैक्टली सही नहीं है, निंदा का स्तुति होता है। उपदेश का प्रार्थना हम कर सकते हैं, उपदेश है या आदेश है उसका हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना। तो हो सकता है निंदा का भी यहां थोड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है, लेकिन ये जो 4 जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें ये उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में जो जातिवाचक संज्ञा शब्द है
गंगा व्यक्तिवाचक है, राम व्यक्तिवाचक है, काशी व्यक्तिवाचक है, नदी है वो क्या है, जातिवाचक की संज्ञा है। इसके बाद में देखो आप अगला प्रश्न, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी प्रश्न हो गया। इजी प्रश्न कैसे हो गया, सूरपति है, सुरेंद्र है, पुरंदर है, मनोज नहीं है। मनोज है वो किसका है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। आगे भी जो प्रश्न दे रखे हैं उनमें भी कामदेव का पर्यायवाची शब्द है वो दे रखा है, जिस पर हमें आगे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये इंद्र है, इंद्र का एक पर्यायवाची शब्द है वो शक्र भी होता है, ये देखो आप। और एक जो पर्यायवाची शब्द है वो पर्वतारी भी हो सकता है, पर्वतारी। पर्वतों के पंख काट दिए थे इंद्र ने, इसलिए इनको पर्वत का अरि कहा, पर्वतों का अरि कहा जाता है। शक्र है वो भी इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। सुरेश है वो भी किसका है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। यानी ये साइड में हमें इनका ध्यान रखना है। सोने में सुहागा मुहावरे का सटीक अर्थ है किसी को अत्यधिक लाभ पहुंचाना, अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना, लाभ का दोगुना हो जाना, सोने में सुहाग मिलाना, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। और दूसरा ये देखिए आप, अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना, सोना है उसमें सुहागा हो गया, तो ये 2 नंबर होगा। ये देखो आपको बिल्कुल लाभ का दोगुना हो जाना ऐसा नहीं है, ये इसका उत्तर नहीं होगा। निम्नलिखित में तत्पुरुष समास नहीं है, ये थोड़ा सा के प्रश्न है, उसको समझना पड़ेगा। और वो यहां देख रहे हैं मदांध, मद से अंध, मद से अंधा या मद से अंध। नराधम, इसका भी हमने ये कर लिया कि नरों में अधम होता भी है, ये जो है वो अधिकरण तत्पुरुष में होता भी है। स्वर्ग को प्राप्त, ये देखो जल का पिपासु, जल का पिपासु, जल पिपासु, तो जल पिपासु इसमें इन्होंने उत्तर माना, ये मान भी सकते हैं। लेकिन ये देखो इसमें बहुरी समास, इसमें तत्पुरुष समास के अलावा अधम है जो नर, अधम है जो नर, उत्तम है जो नर, ऐसा हमें कौन से समास में करते हैं, कर्मधारय समास में भी कर सकते हैं। इसलिए यहां उत्तर ये भी माना जा सकता है। कहने का मतलब इतने ही तो प्रश्न थे, इनमें भी एक में डाउट, ऐसा जो है वो आजकल परीक्षाओं में हो रहा है, तो इसका तो कोई इलाज है नहीं। तो यहां आप ये देखिए अधम, अधम है जो नर, कहने का मतलब है कि यहां जो परिवेदना है वो लग सकती है, ये प्रश्न है वो ऐसे ही है। तो ये 139, वैसे कोई खास बात नहीं है और कोई ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, ये देखो पेपर देखने का कितना फर्क पड़ता है। इससे पहले मैंने पीजीटी का पेपर वो सोल्व करवाया था, हॉस्टल वार्डन का, EMRS का, ये दोनों अभी हाल ही में जो आपसे यानी अभी पिछले 5-7 दिन पहले करवाया था, उसमें ये शब्द ऐसा कैसा आया था, सीधा साधा। तो ये देखो आप, साधा नहीं होता बल्कि क्या होता है, साधा होता है, यानी प्रश्न है वो रिपीट हुआ है। ठीक है, धोखा सही है, हिंदुस्तान सही है, हिंदू लिखेंगे, अगर हम हिंदू लिखेंगे तो मात्रा बड़ी आएगी, और हिंदुओं ये छोटी, और हिंदुस्तान में भी छोटी, दुष्कर वो बिल्कुल सही है। तो ये 10 प्रश्न तो ये थे, अभी 10 प्रश्न और हैं जनरल हिंदी में, 10 प्रश्न है वो हो रहे हैं लैंग्वेज वाले, तो वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं। तो ये देखिए आप, और हिंदी के लिए अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या सामान्य हिंदी ऐसा ही किसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप GS हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐप का नाम है वो नाम से है, मेरे नाम से है, घनश्याम पारिक सर। वो पहले वाला जो है ना वो कई डाउनलोड करते हैं तो उसमें देखते हैं कि डेमो वीडियो भी नहीं हो रहा है, तो वो नहीं, बल्कि नया ऐप है वो आपको डाउनलोड करना है और उसमें आपको देख लेना है। साथ ही जो है ना वो अभी वैकेंसीज आने की पूरी संभावना बन चुकी है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की, तो वो बिल्कुल कमर कस लें, तैयार हो जाएं और तैयारी के लिए वो अपनी जो भी स्ट्रेटेजी है वो बना लें। इस पर भी हमें बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल इन प्रश्नों पर ही। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और हिंदी में कोई भी इस तरह की कोई बात होती है, कोई भी पेपर होता है तो उसका सॉल्यूशन वगैरह है ये आपको मिल सकता है। यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी क्लासेस मिल सकती हैं। फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वो वहां पर मैनेजमेंट की क्लास है वो देख सकते हैं, मैनेजमेंट की क्लास पूरी दी हुई है। रीट वाले हैं वो पूरा पढ़ सकते हैं, पहले यूट्यूब पर पूरा पढ़ाया हुआ है हिंदी के बारे में, और ये आपके जो शिक्षण विधियां हैं वो भी पूरी हैं,
तो ये मतलब है, आप जो ही देखोगे तो उसमें आपको ये चीजें हैं वो मिल सकती हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जो हैं वो अगर हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का मेरी समझ में कोई डाउट नहीं करना चाहिए। नीचे कमेंट्स देख लें, दूसरों से पूछ लें, जिन्होंने कोर्स लिया उनसे पूछ लें, और उसके बाद में ही आप कोर्स लें। तो ये व्यवसाय की बात होगी। व्यवसाय की बात सभी करते हैं, बिना व्यवसाय के तो काम है वो चलता भी नहीं है। ये सारी चीजें हैं वो उसके लिए हो रही हैं। बस ये है कि ये पेपर है वो थोड़ा लेट आया और मुझे अब मिला, तो मिलते ही मैंने सॉल्यूशन करवा दिया, और आप जितने प्रश्न यहाँ हो रहे हैं वो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। तो ये देखो, इसमें भी पहला जो प्रश्न है वो गद्यांश पर है। भाषा का लिखित रूप विकसित हो जाता है सभ्यता और संस्कृति के विकास के द्वारा। ये जो पेपर दिया हुआ है इसमें यही उत्तर है। वैसे पैराग्राफ अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ही मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस में मौखिक भाषा का उपयोग नहीं होता है? तो मौखिक भाषा, ये सामान्य प्रश्न था, और लेखन में तो ये तो वैसे भी कर सकते थे। भाषा का वास्तविक रूप होता है, तो ये मौखिक भाषा इसमें उत्तर होगा। यानी कुछ जो है वो जन भाषा के रूप में एक जन भाषा होता है, लेकिन इस पैराग्राफ के अनुसार मौखिक भाषा। निम्नलिखित में संधि नियमों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो ये दूरवस्था है वो सही है, दूरवस्था है वो सही। ये देखो आप, ये दू है जोड़ अवस्था, ये दूरवस्था। ज्यादातर हमें इस शब्द को दूरावस्था पढ़ते हैं, तो ये दूरवस्था है। जगत गुरु है वो ठीक नहीं है। ये देखो आप, ये जो है वो गे तीसरा वर्ण है और तय का भी तीसरा बनेगा, तो ये जगत गुरु हो जाएगा। जगत गुरु ये होगा सही। उपयुक्त सही है, ऊपरी जोड़ उक्त, ये भी हाल ही में जो परीक्षा हुई उसमें प्रश्न है। यानी हमें कोई भी परीक्षा होती है उसके प्रश्न जरूर देखने चाहिए। जैसे 2-3 प्रश्न इसमें रिपीट हो गए। अनधिकार भी आया अभी, और ये भी बिल्कुल सही है। अन्य जोड़ अधिकार, ये देखो आप, अनधिकार, अन जोड़ अधिकार। अब हमें जैसे अनधिकार है, इसमें संधि है ही नहीं उसके लोगों के कहने के अनुसार, लेकिन इसमें हमें माननी है। अब ये नया ट्रेंड है संधि में, और इसमें जो व्यंजन है उसमें अगर स्वर हम जोड़ दें और उससे जो शब्द बनता है, चाहे उसमें विकार उत्पन्न नहीं हो तो भी संधि मानते हैं, संस्कृत में भी मानते हैं। तो हमें ऐसा मानना है। ऐसे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं तो हमें जिद नहीं करनी है। किसी किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि विकार उत्पन्न हो, तो विकार उत्पन्न होना ये इतना सा भी मान लेंगे। तो ये आपको अभी थोड़ा चेंज भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रत्येक सब्जेक्ट में अपडेट रहना चाहिए कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, पेपर में क्या पूछ रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछ रहे हैं। इस पर हमें और थोड़ा सा कहने वाला रिव्यू करना चाहिए। तो अगला देखो आप 145 का प्रश्न देखो। अब ये रहा 145 का प्रश्न, ये देखो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्मों में असंगत है। बुरा आचरण करने वाला दुराचारी होता है, ठीक है। आदि से अंत तक आद्योपांत होता है, या आद्यंत भी होता है। ये देखिए आप, आद्योपांत भी होता है और आद्यंत, लेकिन ये सही है। और अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी होता है, चिरंजीवी, ठीक है। और आयोजन करने वाला प्रायोजक, ये आयोजक, ये इसमें यहां क्या हो सकता है, आयोजक हो सकता है। वैसे अधिक दिनों तक जीने वाला दीर्घजीवी भी हो सकता है, दीर्घजीवी, लेकिन लंबे समय तक के। अब यहां दो बातें हो गई, देखो चिरंजीवी है, एक है दीर्घजीवी है, दीर्घजीवी, तो दोनों एक ही बात है। ये देखो आप, चिरंजीवी लंबे समय तक के जीने वाला, इसमें दिखा है अधिक दिनों तक जीने वाला, तो दीर्घजीवी भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आयोजन करने वाला है वो आयोजक ही होता है। और इसका प्रयोग हम प्रायोजक के रूप में भी करते हैं, लेकिन प्रायोजक है वो स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर होता है। तो यहां उत्तर है वो ये माना जा सकता है। और फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में स्वर की मात्राओं की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। पत्नी सही है, मात्रा बढ़ी आएगी, और मृग स्त्री में भी बढ़ी आएगी। ये छोटे छोटे शब्द होते हैं लेकिन परीक्षा में दिक्कत पैदा कर देते हैं। आहार सही है, सिंधु उर्मी सही नहीं है, ये चौथा उत्तर होगा। और ये देखो सिंधु उर्मी, उर्मी में मात्रा मी में छोटी, सिंधु उर्मी। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्मों में असंगत है। ये देखो, तो आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि होती है, ठीक है।
आशा से अधिक आशातीत होता है, और आंखों के सामने प्रत्यक्षदर्शी, ये सही नहीं है। प्रश्न ठीक है, ये कईयों का गलत हुआ है। देखो यहां ये देखिए आप है प्रत्यक्षदर्शी, तो ये उत्तर होगा 3 नंबर, 2 नंबर नहीं होगा। आंखों के सामने है तो वो समक्ष है या प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षदर्शी का मतलब देखने वाला होता, दर्शी मानी देखने वाला, तो यहां उत्तर है वो ये हो जाएगा। अचानक होने वाला है वो आकस्मिक सही है। निम्नलिखित में बहुब्री समास है। ध्यान में मग्न अधिकरण तत्पुरुष है। मुख चंद्र के समान मुख या चंद्र जैसा मुख कर्मधारय समास है। गिरिधर ये है, गिरी को धारण करने वाले हैं जो, यानी कृष्ण को कहा जाता है, तो इसलिए कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है, तो यहां गिरिधर होगा। और काली है जो मिर्च, कर्मधारय समास। निम्नलिखित में भौरा का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची पर खास ध्यान रखना पड़ेगा। भाषा में एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको भाषा पर पूरा कमांड करना है तो थोड़े बहुत पर्यायवाची शब्द हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे, रटने भी पड़ेंगे, थोड़े समझने भी पड़ेंगे। समझ करके उसको थोड़ा याद कर लो। वोकेबुलरी वो मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा में स्कोरिंग यही करवाता है। यहां भी आप देख रहे हो, देखो 3-4 प्रश्न है वो वोकेबुलरी से संबंधित ही आ गई, तो यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो निम्नलिखित में भौरा का पर्यायवाची नहीं है, तो षटपद है, षटपद, और मधुपी है, ये भी सही है। मधुप भी सही है, मधु पीने वाला, मधुकर, ये भी सही है। मनोभव नहीं है, मनोभव कोई शब्द नहीं होता, जैसे मनोभाव होता है। ऐसे मैं यहां और बता देता हूं आपको कि शायद ये लिखना चाहता था मनोभय। मनोभय है वो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द। ऐसे जो है मनोभू, ये देखो मनोभू, ये भी कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। और अगर ये शब्द होता मनोभूत, ये देखो आप, तो इसका अर्थ है वो चंद्रमा है। मनोभूत का अर्थ क्या है? चंद्रमा है। ऐसे हमें अपनी वोकेबुलरी है वो थोड़ी इनहेंस करनी है, बढ़ानी है, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। और मनोयोनी है, उसका अर्थ भी क्या होता है? कामदेव होता है, मनोयोनी, ये देखो आप। बाकी आप मनसिज, उसमें मनसिज आया था, अभी जो परीक्षा हुई उसमें मनसिज पूछा तो कामदेव का ही नहीं। तो उससे संबंधित अगर आपने पेपर पहले देखा हो तो आपको निश्चित रूप से 3-4 प्रश्नों का फायदा इस पेपर में सीधा हो रहा था, डायरेक्ट हो रहा था। और आगे भी इस तरह की बातें होती रहती हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है। देखो मनोभू किसका है? कामदेव का। मनोभय कामदेव का, मनोयोनी कामदेव का, लेकिन मनोभूत है वो किसका है? चंद्रमा का है। तो ये कामदेव का, और जो कामदेव के पर्यायवाची शब्द है वो हम जानते हैं, जैसे अनंग है वो भी किसको कहते हैं? कामदेव को कहते हैं। तो ये मीन केतु भी उसमें आया था। मीन केतु भी किसको कहते हैं? कामदेव को कहते हैं। अब लास्ट प्रश्न देखिए आप। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। जीवित का मृत, ये अभी पूछा था, अभी ये पूछा था। आविर्भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता, प्रश्न ये बहुत अच्छा पूछा है। ये देखिए, ये दोनों तो एक ही होते हैं। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होता है। आविर्भाव का क्या होगा? तिरोभाव। आविर्भाव का तिरोभाव। आगत का निर्गत और कुटिल का सरल। मैंने उसमें आपको बताया था कि कुटिल का भी सरल होता है। कुटिल का विलोम शब्द उसमें भी आया है, उस पेपर में भी आया है, हॉस्टल वार्डन वाले में। तो कुटिल का क्या होता है? सरल होता है। और जटिल का भी सरल होता है। उसमें मैंने बताया था बोल करके, आप पहले वाले वीडियो देख लो चाहिए, उसमें मैंने कहा था कि जटिल का भी सरल होता है तो कुटिल का भी सरल होता है। तो इस प्रकार से ये 20 प्रश्न है वो हिंदी के थे जो हमने सोल्व किए। और साइड में जो जहां बताने की गुंजाइश थी वहां मैंने आपको बताया भी है। और 1-2 प्रश्न है वो ऐसे डिस्प्यूटेड आते ही हैं, लेकिन उत्तर तो यही मानेंगे मेरी समझ में। तो पेपर वैसे सरल ही था, लेकिन फिर भी सरल पेपर का मतलब जैसे एक प्रश्न भी अगर हम इनमें पीछे रहते हैं तो यहां हम पीछे रह ही जाते हैं। एक प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी भी ऐसे सामान्य हिंदी को हल्के में न लें, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी हल्के में न लें। कई बार हिंदी है वो सिलेक्शन करवा देती है, लेकिन अगर हम इसको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं तो ये सिलेक्शन रोक भी देती है। ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन था। EMRS TGT पेपर का सॉल्यूशन मैंने करवाया है और आपने बहुत ही मन लगा करके देखा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है पूरा देखा होगा।
तो जिन्होंने पूरा देखा है वो धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू वेरी मच।